नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम में आज मेरे साथ हैं रामचरण दास साहब। आप वैज्ञानिक डी हैं, संयुक्त निदेशक हैं भारतीय मानक ब्यूरो में। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार की इकाई है। आप वर्तमान में परमाणु जिला सोलन में पदस्थापित हैं। आपका चेतना रेडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। रामचरण दास साहब जो संयुक्त निदेशक हैं भारतीय मानक ब्यूरो के, मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहता हूं कि भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं के प्रति किस रूप में उत्तरदायी है। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं के लिए जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उपभोक्ता के उपयोग में आती हैं, जैसे पानी है, सरिया है, सीमेंट है, घर में खाना बनाने की गैस है, चूल्हा है, प्रेशर कुकर है, ऐसी बहुत सारी 11,000 से ज़्यादा वस्तुएं हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो उनकी गुणवत्ता के बारे में जांच करके जो मार्का देता है और वही वस्तुएं वहाँ पे मार्केट में उतरती हैं। अगर कोई कंप्लेंट पाई जाती है तो नियम के अनुसार उपभोक्ता के रिड्रेसल का उसकी कंप्लेंट का निवारण होता है। अगर नहीं होता कुछ तो नियम के अनुसार उनको सज़ा भी मिलती है, लाइसेंस भी कैंसिल होता है और फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगती है। उपभोक्ता भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणीकरण के चिन्हों को किस किस रूप में पहचानें। प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए ISI मार्क देखें, उसके ऊपर जैसे प्रेशर कुकर है उसका IS नंबर है 2347। ISI लोगो के ऊपर उसका नंबर होगा जिसका वो मानक धारण करता है प्रोडक्ट का, और नीचे उसका लाइसेंस नंबर CML नंबर उसके नीचे लिखा होगा। ISI किन किन वस्तुओं पे होता है? क्या इसके अलावा भी भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से कुछ प्रमाणीकरण के चिन्ह बताए गए हैं जिन्हें उपभोक्ता पहचान कर गुणवत्तापूर्ण वस्तु को खरीद सके? ऐसे 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले ISI मार्क, दूसरा हॉल मार्किंग, सोने की ज्वेलरी जो सोने के आभूषण है उस पर हॉल मार्क लगता है, जिस पे वो लगा होगा तो सोना शुद्धता का प्रमाण होता है उसका कि शुद्ध, जितना वो डिक्लेयर्ड है उतना ही शुद्ध है। जितना 22 कैरेट है उस पर निशान लगा तो 22 कैरेट का ही होगा। तीसरा इको मार्क, एनवायरमेंटल सेफ्टी के लिए, जैसे प्लाईवुड है, बहुत सारी चीज़ों को ISI के साथ साथ वो भी लगाया जाता है। चौथा है हमारा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मार्क जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे लगता है, सभी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप्स पे, बैटरीज पे, सभी अनिवार्य हैं जो कि बाहर से हमारी कंट्री में आ रहे हैं। क्या कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणीकरण के बिना बेचा जाना अपराध है? यस, भारत सरकार ने समय समय पर जो हमारे कंज्यूमर की सेहत के लिए आवश्यक है उनको कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसी 371 प्रोडक्ट्स हैं जिनके QCO आ चुके हैं, जैसे स्टील, सभी तरह का स्टील, सभी तरह की केबल तारें, बिजली के उपकरण, सिलेंडर, रेगुलेटर, वाल्व, ये सभी अनिवार्य हैं। बिना ISI मार्क, बिना लाइसेंस लिए कोई भी इसको बना नहीं सकता, ना ही स्टोर कर सकता है, ना ही बेच सकता है मार्केट में। आजकल अखबारों में हॉलमार्क के बारे में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता को जागरूक कर रहा है कि हॉलमार्क के चिन्हीकरण के बिना किसी उत्पाद को न खरीदें। क्या इसे भी किसी भी सोने की वस्तु को विक्रय किया जाना, हॉलमार्क के निशान के बाद ही विक्रय किया जाना आज्ञापक बनाया जा रहा है? अभी 288 जिलों में हॉलमार्क अनिवार्य है। शीघ्र ही भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से इसको पूरे भारतवर्ष में लागू कर दिया जाएगा। सभी जो आभूषण हैं हॉलमार्क के बिना कहीं भी पूरे भारतवर्ष में बेचे नहीं जा सकते। बहुत सी बार उपभोक्ता के मन में ये बात आती है कि वह किस तरह से जांच करे
कि यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा वस्तु प्रमाणित है और प्रमाणीकरण के बाद ही उसके निशान का उपयोग किया जा रहा है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। उपभोक्ता को कैसे पता चले, इसकी सहायता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने एक BIS केयर ऐप स्थापित की है, जो कि सभी एंड्रॉयड, आईफोन, सभी फ़ोन्स में चलती है। आप कृपया उसको डाउनलोड करें और उसमें जैसे ISI मार्क है, ISI मार्क को प्रेस करें, आगे वो बताएगा कि इसमें लाइसेंस नंबर डालो। जैसे ही आप लाइसेंस नंबर डालते हैं फिर प्रेस करते तो आपको उस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल पता लग जाती है कि ये कब तक वैलिड है, किसने बनाया है, क्या वैरायटीज़ का लाइसेंस दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि उसको 4 वैरायटी का लाइसेंस दिया गया है और वो 10 वैरायटी बना रहा है, जो कि इलीगल है। ऐसे ही हॉलमार्क है, हॉलमार्क HUID आप BIS केयर से पता कर सकते हो, जिस प्रकार मैंने ये पहले बताया। यदि उपभोक्ता इस ऐप के माध्यम से जांच करने पर यह पाता है कि यह उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित नहीं है और उसके गलत चिन्ह का उपयोग किया जा रहा है या वह नियमों से बाहर उत्पाद को विक्रय किया जा रहा है, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करे? BIS पोर्टल पे कंप्लेंट पोर्टल भी बनाया गया है, जो कि वहाँ पे ये कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज BIS केयर ऐप के नीचे ही आप अगर किसी के शिकायत है किसी प्रोडक्ट के बारे में, उसमें भी एक कंप्लेंट का कॉलम है, आप वहां जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण जानकारी और चाहूँगा, कोई उपभोक्ता यदि किसी उत्पाद की जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणीकरण है उसकी जांच करवाना चाहता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कंज्यूमर अपने आप से हमारी किसी भी भारतीय मानक ब्यूरो की लेबोरेटरी में अपना प्रोडक्ट टेस्ट करवा सकता है। उसका बिल भी उसके साथ उसको चाहिए और उसका खर्चा, उसको टेस्टिंग चार्जेस अपने आप से वहन करने पड़ेंगे। यह लेबोरेटरियों की जानकारी कहाँ कहाँ स्थापित है? एक उपभोक्ता, सामान्य उपभोक्ता कहाँ से प्राप्त कर सकता है? ये जो मैंने BIS केयर ऐप बताई है, ये बनी ही कंज्यूमर के लिए है। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ मार्क का है, ISI मार्क, हॉलमार्क और CRS कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मार्क, 3 ये मार्क उसके टॉप पे दिए हुए हैं। नीचे अन्य जानकारियां हैं। नो यूवर स्टैंडर्ड, नो यूवर स्टैंडर्ड में जैसे आपने पीने का पानी का, अगर आपको उसकी संख्या पता है 14543, तो आप लिखेंगे। जैसे ही आप लिख के प्रेस करते हो या कीवर्ड से पीने का पानी डाल दें तो आपको उसका IS कोड पता लग जाता है कौन सा है। नीचे किस किस भारत में कौन कौन सी लेबोरेटरीज अवेलेबल हैं टेस्ट करने के लिए, सभी उसमें डिटेल दी हुई होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी कि एक जागरूक उपभोक्ता को सुरक्षित उपभोक्ता बनने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो का ऐप अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करना चाहिए और उसमें इन समस्त जानकारियों को प्राप्त कर तथा वह उत्पाद की परख कर एक जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता बन सकता है। आप हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। अंत में आप हमारे उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जागरूक युग में सभी उपभोक्ता को, डिजिटल वर्ल्ड है तो सभी को जागरूक होना चाहिए। BIS केयर ऐप अति आवश्यक है, इसे डाउनलोड करें और लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज हमारे साथ चेतना रेडियो के श्रोताओं के साथ साझा की रामचरण दास साहब ने। आप वैज्ञानिक D, संयुक्त निदेशक भारतीय मानक ब्यूरो के हैं तथा वर्तमान में परमाणु जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में पदस्थापित हैं। यह कार्यक्रम जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण समिति के सौजन्य से प्रसारित किया गया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस बात से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य अवगत करवाएं। आपका बहुत बहुत आभार। पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ।